जनता किसी परेशानी में होती है तो नेता कहाँ गायब हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों या अन्य किसी पार्टी के हों। जो चुनाव के टाइम पर एक्टिव हो जाते हैं और जब चुनाव निकल जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। मुझे पता है कौन सुख दुख में आया पार्टी ने उनका। बिल्कुल सही कहा आपने। अली मेहंदी को मैंने देखा है, लोगों के दुख सुख में जरूर आते हैं, लेकिन अब दिवाली के बाद जो एक्शन होने वाला है, क्या दिवाली से पहले आ जाएंगे अली मेहंदी लोगों के बीच, या इंतजार करेंगे कि मुस्तफाबाद में पहले सीलिंग हो जाए उसके बाद हम चलेंगे आंसू पोंछने? नहीं, हम उनसे अब भी बात करेंगे। और मैंने जब आपकी वो वीडियो देखी, मैंने उनसे कहा अली भाई से, मैंने कहा ऐसे कुछ क्षेत्र के अंदर शून्य मारा कि दिवाली, तो उन्होंने मुझसे विश्वास दिलाया कि मैं आसिफ भाई कल या परसों के अंदर आके बात करते हैं जिन जिन लोगों का, और जोन के अंदर भी बात करते हैं क्या वजह है ऐसी जो ये नोटिस दिए। मैं आपको बता दूं, पिछली बार यहाँ पर भैंस वाले जो भैंस पालन करते हैं उनके भी चालान आए, जो बेकरी के छोटे छोटे काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनके भी चालान आए। आप कैसी राजनीति कर रहे हैं आसिफ मिर्जा? आप इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जो लोग सीलिंग करवा रहे हैं, क्या भैंस वाले आपके लोग नहीं हैं? क्या बेकरी वाले आपके लोग नहीं हैं? क्या ये मालदार लोग हैं? ये गरीब लोग हैं जिनकी सीलिंग होती है, चालान आते हैं। आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते आसिफ मिर्जा जी? अच्छा, अब ये जो सीलिंग का माहौल बन चुका है, दिवाली बाद चेयरमैन ने कह दिया है कि एक्शन लेंगे, तो अब आप क्या करने वाले हैं? कहाँ हैं सारे नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं? पूरे मुस्तफाबाद में होर्डिंग पोस्टर लगा देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं होर्डिंग पोस्टर पे, लेकिन जनता के बीच कोई नेता नहीं जा रहा। आपने आवाज़ उठाई, अच्छी बात है, आपने हमें बुलाया अपनी आवाज़ रखने, मतलब अपनी बात रखने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं आप पूछना चाहता हूँ, अली मेहंदी कहाँ हैं आपके बड़े नेता? हसन अहमद साहब कहाँ हैं? आदिल अहमद खान कहाँ हैं? या अन्य पार्षद कहाँ हैं? या अन्य लोग कहाँ हैं? मैं औरों को तो नहीं बता सकता कौन कहाँ है, ये आप जानते हो। रही हसन अहमद साहब की, अली मेहंदी साहब की बात, तो हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, और देवेंद्र जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे हसन अहमद जी के नेतृत्व में, अली मेहंदी के नेतृत्व में हम हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से साथ खड़े हैं, ताना बसाना। और हमेशा कहीं भी कोई परेशानी आती है तो उस पर अली मेहंदी फ़ौरन खड़े होते हैं आके। रही बात सामने की, हमेशा आप बताओ कहीं भी कोई परेशानी आई है क्षेत्र के अंदर, आप भी रहते हो यहाँ पर, अगर कोई क्षेत्र में परेशानी आई तो उस पर अली मेहंदी फौरन आते नहीं आते? लेकिन अब एक परेशानी खड़ी हो गई है सीलिंग की। खुला कह रहे हैं चेयरमैन साहब दिवाली बाद एक्शन करूंगा, लेकिन कई दिन हो गए उस खबर को चले हुए भी, अभी तक किसी नेता का स्टेटमेंट नहीं आया। जनता परेशान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मेरे को बता ही आपने फोन करके, जब मैंने आपकी वीडियो देखी कल शाम चलते हुए, तो मुझे तो पता भी नहीं इस बात का कि ये कई दिन से वीडियो चल रही है। जब मैंने कल आपकी वीडियो देखी कि भाई ऐसे ऐसे एक मुस्तफाबाद के लिए सीलिंग का ऑर्डर आया है कि दिवाली के बाद बड़ी कार्रवाई होने वाली है, तभी मैंने आपको फोन किया। मैंने कहा इमरान भाई क्या मसला है? आप कहने लगे सीलिंग के ऑर्डर है मुस्तफाबाद विधानसभा में कि तकड़ी सीलिंग का काम होने वाला है। फिर मैंने आपसे कहा एक इंटरव्यू हम भी देना चाहते हैं, और हमें अपने इंटरव्यू के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जहां पर जैसी मदद होगी कांग्रेस पार्टी उसको करेगी हर तरीके से। लेकिन आसिफ मिर्जा साहब ये बताएं, मदद कब करेंगे आप? सीलिंग लगने के बाद करेंगे या सीलिंग से पहले करेंगे? क्या आप चाहते नहीं है ये सीलिंग रुक जाए? जो लोग परेशान हो रहे हैं, 213 नोटिस दिए गए हैं, चेयरमैन साहब ऑन कैमरा कह रहे हैं, तो अब आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले सील लग जाए फिर आप उनके आंसू पोंछने जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो 213 नोटिस हैं उन नोटिसों को पता करेंगे, उसके ऊपर अपने नेता अली मेहंदी जी से, हसन अहमद जी से बात करेंगे, और उसके लिए तो जो जोन के चेयरमैन हैं उनसे बात करेंगे कि वजह क्या है सीलिंग करने की इनको। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आज मैं आया हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा में, और यहाँ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ मिर्जा मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे मुस्तफाबाद में जो खतरा मंडरा रहा है सीलिंग को लेकर, लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, उसको लेकर आसिफ मिर्जा जी से चर्चा करते हैं। आसिफ मिर्जा जी, मुस्तफाबाद पे सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जोन के चेयरमैन जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि दिवाली बाद वो एक्शन करने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हर मुद्दे को उठाती है। आप देखिए, अभी जो पीछे 6 महीने पहले एक परेशानी आई थी क्षेत्र के अंदर, आपको मालूम है एक बिल्डिंग गिरी थी, और उस बिल्डिंग के अंदर गिरने के बाद जितनी मदद की गई वो कांग्रेस के लोगों ने मदद की है, अली मेहंदी ने मदद की है, वहाँ भी कोई और पार्टी ने मदद नहीं की। उसके बाद कोई रेप का केस हुआ एक नेहरू बिहार के अंदर, उसके अंदर भी कांग्रेस ने ही मदद की है पूरी तरीके से, और उनको देखा। आप देखिए ना, जो अदर पार्टियां हैं, चाहे वो झाड़ू हो या और कोई पार्टी हो, वो कोई उसमें मतलब रखते नहीं है, कई मतलब नहीं। बस उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के वो लोग यहाँ से चले गए, कोई मतलब नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी हैं, आप देखिए कहीं मदद कर रहा हूँ किसी की,
आज सीलिंग है, इस वार्ड के ऊपर ज्यादा फोकस हुआ है। 6 महीने पहले भी इस वार्ड के ऊपर गाज गिरी। निगम पार्षद को साथ लेकर चलेंगे जो आम आदमी पार्टी के। भाई अगर निगम पार्षद को ऐसा लगता है कि मुझे जरूरत है साथ की, तो हम ताना बसाना साथ खड़े होंगे। भाई आवाम के लिए है ना बात। लेकिन वो आपको साथ क्यों लेंगे? आप तो पावर में नहीं है, वो मौजूदा पार्षद है। अगर वो मौजूदा पार्षद हैं तो उनको पहल करनी चाहिए, उठानी चाहिए आवाज कि मेरे क्षेत्र के अंदर क्यों सीलिंग की आवाज आ रही है, या आपसे पहले जो सीलिंग हुई है क्यों हुई है। उन लोगों की सीलिंग अभी तक नहीं खुली है, आप चल के देख लो, किसी की सीलिंग खुली नहीं है। भाई यहाँ पे बहुत सारी कई सारी बेकरी पे भी सीलिंग हुई थी, अदर और दुकानों पे भी सीलिंग हुई थी। अगर उन पर सीलिंग हुई है तो खुलनी चाहिए, या खुल के उनको जो है उनका सामान वहां से हट जाना चाहिए। बात खत्म। गरीब आदमी है, कहाँ से काम करेगा, कहाँ से पेट पालेगा, कहाँ से बच्चों को पालेगा अपने? आप मुझे बताइए ना। यहाँ पर आपकी जो ये बिल्डिंग गिरी थी, उस बिल्डिंग पर कोई से कितने एमएलए आए? उनके 22 एमएलए दिल्ली के अंदर, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है। हम तो 0 पर है। उसके बाद भी हमारा विधायक प्रत्याशी अली मेहंदी आवाज उठाता है, उसके सुख दुख में बांटना आता है। अब तो आपसे पहले कहा, अगर 243 वार्ड के अंदर सीलिंग हो रही है तो यहाँ पे निगम पार्षद की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी सफाई पेश करना, उसको कार्य को रुकवाना, और उसके जिन लोगों के इस तरीके के काम हुए हैं, जिन लोगों इस लोगों के काम हुए कि किसी सीलिंग हुई है या किसी को चला ना रहे, तो उस पर कार्रवाई को रुकवाना किसका काम है? जो यहाँ का मौजूदा पार्षद है, जो यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद है, उनका काम है कि वो उन सीलिंगों को रुकाएं और उस कार्य को अंजाम दें कि जो हो रहा है उसको रुकवाएं। क्षेत्र में अगर कोई चलान आ रहा है, कोई लेके जा रहा है, उसको रुकवाएं। पहली बात तो चलान करनी चाहिए, क्योंकि वो जब मजबूत बैठे हुए हैं, उनको सत्ता चुन के भेजिए, लोगों ने 15,000 वोट दे के भेजा, तो उनका हक बनता है कि जनता की आवाज सुनना। और अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो 2027 में जवाब देगी जनता उसका। आपको पता ही है इस बात का। जनता तैयार बैठी है, जनता समय का इंतजार कर रही है। आपको यकीन मानना, समय का इंतजार कर रही है, जो कि इन लोगों ने सीलिंग रुकवाने में फेल रहे, चालान बेइंतहा हो रहे हैं। अब ये क्या वजह है, ये खुल के सामने नहीं आ रही। ना तो निगम पार्षद जी जिम्मेदारी लेते इस चीज की कि हाँ जी इस वजह से हो रहा है। भाई अगर हो रहा है तो आप ही तो रुकवाओगे। अगर आपके बस के से इसको लेना नहीं हो रहा तो आपको फिर पद पे क्या अधिकार है आपका बैठने का? मुझे बताइए। भाई जब एमसीडी का काम है तो एमसीडी का कौन देखेगा? जो मौजूदा हालात में निगम पार्षद है वही तो देखेंगे उसको।